जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत ने रचा इतिहास। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना भारत। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, भारत के लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं एक टूर के हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद विक्रम ने भेजी पहली तस्वीर। ऐसा दिखता है चांद का दक्षिणी हिस्सा। ईडी द्वारा लगातार हो रही छापेमारी पर कांग्रेस का तंज। कहा, इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने के लिए सरकार कर रही है राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। रूस, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ भारत ने रखा चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम। पूरी दुनिया में फैली इसरो की चांदनी, भारत में जश्न का माहौल। बोर्ड परीक्षा में हुए बदलाव, अब 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। नए पाठ्यक्रम का खाका तैयार, नया पैटर्न 2024 से होगा लागू। संविधान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो इसे कश्मीर में लागू होने से रोकता हो। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली वालों का कोई काम रुकने नहीं दूंगा, बीजेपी का नाम लिए बिना अरविंद केजरीवाल बोले, इन्होंने मुझे गिराने के लिए रचे बड़े बड़े षड्यंत्र। यूपी में बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश के कंधे पर रखा हाथ, बोली बीजेपी खो रही जनाधार, 2024 का चुनाव एक तरफा नहीं। चंद्रयान के बाद तेजस ने किया कमाल, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। छत्तीसगढ़ में अखाड़ों की दशा सुधारने के लिए शुरू होगी बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 मजदूरों की मौत, पीएम मोदी ने दुख जाहिर कर 2 लाख की सहायता का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नजर में भारत सबसे महत्वपूर्ण देश, यूएस राजदूत का बड़ा बयान। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर 2 दिन मालवाहक वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, खान मार्केट सहित कई बाजार रहेंगे बंद। राजस्थान में 15 अक्टूबर तक तैयार होगा बीजेपी का चुनाव संकल्प पत्र, अर्जुन मेघवाल बोले गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट हमारे संकल्प का होगा आधार। आम आदमी पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने न दे, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अपील से पंजाब में मचा सियासी बवाल। जब हम आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो गर्व होता है चंद्रयान 3 की कामयाबी पर, बोले पीएम मोदी। कहा, यह भारत के जय घोष का क्षण। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर में जश्न, टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में ताली बजाकर खुशी जाहिर की। सीआरपीएफ जवान बोले भारत माता की जय। ब्रिक्स के मंच पर गिरा था तिरंगा, पीएम मोदी पहुंचे तो सम्मान में उठाया और जेब में रखा, देखे वीडियो। रिलीज के 12वें दिन सन्नी देओल के फिल्म गदर 2 ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर की 400 करोड़ रुपए की कमाई। बाबा बर्फानी के नहीं कर सकेंगे दर्शन, आज से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। भारत को मिलेगी ग्रीन एनर्जी की पावर, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 64% पर पहुंचने का लक्ष्य। संसद में गतिरोध को लेकर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, शांति के अड्डे बन गए हैं लोकतंत्र के मंदिर। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले पुलिस आयुक्त से मिले महाविकास अघाड़ी के नेता, सुरक्षा मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक अवकाश के प्रस्ताव को दी मंजूरी। G20 के मद्देनजर एमसीडी कार्यालय सहित सभी स्कूल बंद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 39 सदस्यों का हाल, 11 मेंबर मोदी काल में चुनाव नहीं लड़े, 13 बुरी तरह हारे, 2 की तो जमानत जब्त हो गई। सफल चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 80 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा लाइव। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा खुलासा। कहा, दूसरी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए मिल रहा ऑफर, कह रही है ईडी और जांच एजेंसियों से मिल जाएगा छुटकारा। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 213 अंकों की तेजी के साथ 65,433 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 47 अंक बढ़कर 19,444 पर हुआ बंद। इसरो ने साबित कर दिया है कि भारत के लिए आसमान कोई सीमा नहीं है, चंद्रयान पर बोले पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माधवन नायर बोले मील का पत्थर साबित होगा चंद्रयान मिशन। मोदी सरकार ने डीआरडीओ की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी का किया गठन। राजस्थान में तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी, मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का तोहफा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले केंद्र और राज्य मिलकर खेलों को बढ़ावा देंगे तभी मेडल की सूची बढ़ पाएगी। जिसकी आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने रखी उसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। चंद्रयान 3 पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान।
प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन टिकाऊ, जयंत चौधरी भी चलेंगे उनकी ही राह, बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है मुश्किलें। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को दी बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट के वॉइस सैंपल देने के आदेश पर लगाई रोक। सिर्फ उन्हें वोट दे जो बिहार में शराब से बैन हटाए, जीतन राम मांझी ने लोगों से की अपील। रूस का फेलियर मिशन बताता है चांद पर उतरना कितना मुश्किल, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में चला दुआओं का दौर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांगजनों के लिए अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी सुविधाएं, यातायात की सुविधा मुहैया कराने के लिए 20 बसें खरीदी जाएगी। भारत सरकार ने दी सफाई, बासमती चावल पर नहीं लगा है एक्सपोर्ट बैन, रूस से गेहूं आयात पर भी बड़ा खुलासा। चांद पर लैंड करते ही चंद्रयान 3 का आया पहला मैसेज, में अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आप भी। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मोदी देश के पीएम, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, राम गोपाल यादव की सपा कार्यकर्ताओं को नसीहत। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी से मिलेंगी उनकी पाकिस्तानी बहन मोहसिन शेख, कोविड के कारण 3 साल से नहीं बांध पा रही थी राखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, पीएम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं पर विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, विस्तारा एयरलाइंस के जहाजों को एक ही समय पर मिली उड़ान और लैंडिंग की अनुमति। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई अहम बैठक, 2024 पर फोकस, संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव। तमिलनाडु के मछुआरों पर बढ़ रहे श्रीलंकाई नागरिकों के हमले, सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। चंद्रयान 3 की सफलता से गदगद दिखे पीएम मोदी, इसरो प्रमुख को फोन करके कहा बधाई हो, भारत के लिए चंदा मामा बस एक टूर के है, सामने आया वीडियो। चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, 4 देशों के ग्रुप में शामिल हुआ भारत। 8 से 10 सितंबर तक सभी स्कूल, सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसरो चीफ का जोश आई, बोले बैकअप का भी बैकअप है तैयार। झारखंड के मधुपुर से शुरू हुई भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा, जनता को दिए हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश। छत्तीसगढ़ में सतनामी अध्यापिका गुरु बालदास की बीजेपी में वापसी, बदलेंगे चुनावी समीकरण। सीएम गहलोत आज कई कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। पंजाब सीएम ने लाइव देखी चंद्रयान की सफल लैंडिंग, भगवंत मान ने बजाई तालियां, ट्वीट कर लिखा चक दे इंडिया। पंजाब में फिर हुई बाढ़ जैसे हालत, सरकार ने 23 से 26 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का किया ऐलान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत ने रचा इतिहास, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना भारत, पीएम मोदी बोले अब चंदा मामा दूर की नहीं। जी हां, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, इसरो के ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने पहला मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह पल अविस्मरणीय है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती है। यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। यह क्षण नए भारत के जय घोष का है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है। आज से चांद से जुड़े कई मिथक बदल जाएंगे। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस क्षण के लिए वर्षों से इतना परिश्रम किया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई। वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर मिलते ही पूरा देश उत्साह से झूम उठा। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3 से 4 घंटे बाद इसरो से कमांडर देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। इसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर नई खोज करना है।
बोर्ड परीक्षा में हुए बड़े बदलाव, अब 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम, बेस्ट स्कोर होगा फाइनल, नया पैटर्न 2024 से होगा लागू। जी हां, देश भर के स्कूलों में सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मंत्रालय द्वारा जारी अपडेट के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन अब वर्ष में 2 बार किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स को छूट दी जाएगी कि वे दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नए एग्जाम पैटर्न आधारित बोर्ड परीक्षा स्टूडेंट्स की विषयों को लेकर समझ और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगी। मंत्रालय ने माना कि फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं महीनों तक किए गए कोचिंग से हुई तैयारियों और छात्रों की याद करने की क्षमता ही परख पाती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए बड़े बदलाव के अंतर्गत कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। ऐसे में छात्र छात्राओं को इन कक्षाओं में अपने पसंद के विषय चुनने की छूट होगी। फिलहाल सभी बोर्डों की करिकुलम के अनुसार स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल आदि में से किसी एक का चुनाव करना होता है। साथ ही स्टूडेंट्स को इन दोनों ही कक्षाओं में 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट चुनने होंगे, जिसमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और इनके अनुसार किताबें 2024 सत्र के लिए तैयार की जाएगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर की गई घोषणा वर्ष 2024-25 से लागू किए जाएंगे।